द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के वैकल्पिक प्रश्न पत्र समाजशास्त्र की। तो चलिए देखते हैं समाजशास्त्र का पेपर कैसा आया था, प्रश्नों का लेवल क्या था। आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको, कुल 8 प्रश्न दिए हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं और आपको कुल 5 प्रश्न ही करने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 कंपलसरी होती है। इसके अलावा प्रत्येक खंड से कम आपको एक प्रश्न भी करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न थे। तो खंड आ से देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रश्न इसी का बी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समाज वैज्ञानिक अध्ययन में इसके उपयोग की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इसी का सी है वैयक्तिक अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके गुण दोषों की चर्चा करनी है। प्रश्न संख्या 2 है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। ये पहले भी समाजशास्त्र वैकल्पिक प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी का बी देखते हैं संरचनात्मक विश्लेषण क्या है। ठीक है, इस विश्लेषण में रेडक्लिफ ब्राउन के योगदान की विवेचना करनी है। और इसी का सी है लुइस कोजर के संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो लुई कोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है उसकी विवेचना करनी है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित श्रम विभाजन के सिद्धांत की विवेचना कीजनी है। पहले भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। इसी का बी है अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों के संस्करण की व्याख्या करनी है। ठीक है, सी है मैक्स बेवर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विवेचना करनी है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी क्या है, सामाजिक गतिशीलता के प्रकृति की विवेचना करनी है। ठीक है, इसी का बी है भारत में सामाजिक गतिशीलता पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सोशल मोबिलिटी से संबंधित है। इसके बाद सी है मुक्त एवं बंद समाज के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 खंड बा नातेदारी विवाह एवं परिवार के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना करनी है। तो विवाह, परिवार और नातेदारी पर ये प्रश्न है। बी है विवाह का अनुबंध सिद्धांत क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। व्हाट इज अलायंस थ्योरी ऑफ मैरिज, डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद सी है भारत में परिवार के भविष्य भारत में परिवार के भविष्य पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों की विवेचना करनी है। ठीक है, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस। इसी का बी है सामाजिक विकास में राज्य की भूमिका मूल्यांकन करना है। और सी है संपोषित विकास क्या है, इसके विभिन्न सूचकों का वर्णन करना है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालाइज इट्स डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके बाद सी है भारत में नगरीकरण के समाजशास्त्रीय आयामों की व्याख्या करनी है। ठीक है, सोशलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ अर्बनाइजेशन। बी है भारत में बढ़ते हुए धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी करना है। ठीक है, टिप्पणी लिखना है आपको। ठीक है, सी है राजनैतिक सहभागिता क्या है। ठीक है, राजनैतिक सहभागिता के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना है। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी है भारतीय जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और बी है प्रवास क्या है, इसके कारकों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। और सी है जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है, सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, वाई पॉपुलेशन एजुकेशन इज इसेंशियल, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो ये प्रश्न जो है तीनों आवासा जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, यदि आपने जनसंख्या और उसके कारक प्रवास इत्यादि को पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते थे। ठीक है, तो इस देखा आपने सोशियोलॉजी के प्रश्न, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं यदि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आगामी 2022 अथवा 23 में मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो इसी तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है,
तो ये था यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 समाजशास्त्र वैकल्पिक प्रश्न पत्र। प्रश्न आपने देखे, प्रश्नों का लेवल भी देखा, इसी तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.